हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की एक अगली वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कि एएलपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर की आज श्रृंखला हम देखेंगे। एक लंबी श्रृंखला और लंबी वीडियो होने वाली है दोस्तों। तो आज की वीडियो में आप बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। भार का एसआई इकाई क्या है? भार जो वेट होता है उसका एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो भार का एसआई इकाई जो होती है वो आपका क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है दोस्तों? भार का एसआई इकाई न्यूटन होता है। न्यूटन जो होता है वो बल का भी मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है दोस्तों? बल का भी मात्रक होता है। न्यूटन को यन से दर्शाते हैं दोस्तों, बल को किससे दर्शाते हैं? यफ से दर्शाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप एक बात यहीं पे क्लियर कर लीजिए, जो भार की एसआई इकाई है और जो बल की एसआई इकाई है, दोनों क्या होती है? समान होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, भार की और बल की दोनों की एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों? समान होती है। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। जो किलोग्राम होता है वह किसकी इकाई है दोस्तों? किलोग्राम जो होता है वह द्रव्यमान की एक इकाई है। किसकी है? द्रव्यमान की। द्रव्यमान को, ये जो किलोग्राम होता है, किलोग्राम को केजी से दर्शाते हैं और द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं दोस्तों? यम से दर्शाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा और समझिएगा। यहाँ पे देखिए बात डाइन की विधि है। डाइन क्या होता है? तो डाइन यह जो होता है वह बल का मात्रक है। सीजीएस पद्धति का मात्रक है। किस पद्धति का दोस्तों? सीजीएस जो आप पद्धति पढ़े, एमकेएस, सीजीएस, ईएफपीएस, तो उसमें सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? एक पैमाना होता है दोस्तों। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। कितना होता है? 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, मतलब 10 के पावर 5 डाइन होंगे तो वह 1 न्यूटन के बराबर होगा। इस बात को आप ध्यान देना होगा। आगे देखिए, यहाँ पे मैंने मूल राशियाँ लिया है। मूल राशियाँ पूछता है दोस्तों कितनी होती है, तो मूल राशियों की संख्या 7 होती है। कौन कौन है? देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। लंबाई का मात्रक होता है दोस्तों मीटर, इसको यम से दर्शाते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसको केजी से दर्शाते हैं। और समय का मात्रक सेकंड, इसको एस से दर्शाते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है दोस्तों, इसको ए से दर्शाते हैं। ताप का मात्रक केल्विन होता है, इसको दोस्तों के से दर्शाते हैं। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है दोस्तों, इसको MOL से दर्शाते हैं। और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, इसको CD से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं दोस्तों? CD से दर्शाते हैं। आगे देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन के परिवर्तन की दर, जब कभी भी ऐसा सवाल आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको हल करने का सबसे आसान तरीका है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो एक सूत्र है, ध्यान दीजिएगा। वेग बराबर होता है दोस्तों विस्थापन बटा के समय। क्या होता है? विस्थापन बटा के समय। तो वेग बराबर विस्थापन बटा के समय, तो मतलब विस्थापन के परिवर्तन की दर का मतलब होता है दोस्तों समय से। किससे होता है? समय से होता है। तो विस्थापन जो एकांक समय जितना अधिक से अधिक विस्थापन होगा उसे उस वस्तु का क्या बोलेंगे दोस्तों? वेग बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। त्वरण क्या होता है? तो वेग परिवर्तन की दर को, एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। इसी में थोड़ा सा डिफरेंस है और डिफरेंस अगर नहीं समझेंगे तो ऑप्शन आपका या क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। दूरी का मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यह मात्रक की केवल श्रृंखला है। मात्रक से जितने भी प्रश्न एलपी हो गया या ग्रुप डी हो गया बने हैं, सभी प्रश्नों की एक श्रृंखला मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आगे देखिएगा दोस्तों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? कूलाम होता है। इसको किससे दर्शाते हैं? सी से। और Q बराबर, इसका फार्मूला होता है Q बराबर N/E। ये बात ध्यान रखिएगा, आवेश निकालने का यह फार्मूला है। और जब आप विद्युत धारा पढ़े होंगे तो I बराबर Q/T होता है। वहीं पे Q का मान भी पुट किया जाता है। यह 2 रूपों में मिलता है आवेश का फार्मूला पूरे फिजिक्स में। तो इसलिए मैं आप सभी चीज़ों को आपके सामने रख रहा हूँ। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, यह जो तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। और यहाँ पे देखिएगा, विभवांतर का या विभव का मात्रक क्या होता है दोस्तों? वोल्ट होता है। सारे जितने भी ऑप्शन में आपके जितने भी क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं सभी को भी हम इसे यहाँ पे डिस्कशन करते हुए चलेंगे। और सभी देखिए, सभी क्वेश्चन नीचे देखिए कब किस डेट में पूछा है, इसको भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। यहाँ पे देखिएगा, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होती है? प्रतिरोध को रेजिस्टेंस बोलते हैं। प्रतिरोध होता क्या है? तो विद्युत धारा, ये मान लीजिए वायर है। वायर क्या होता है? जैसे मान लीजिए विद्युत धारा इस दिशा में बह रही है तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होती है? विद्युत धारा के विपरीत दिशा होती है। तो यहीं पे प्रतिरोध जो होता है वह विद्युत धारा के मार्ग में, जो विद्युत धारा के बहने के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे, उसी को क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रतिरोध बोलेंगे। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है दोस्तों ओम। और इसको एक ओमेगा ग्रीक भाषा का एक अक्षर है, एक प्रतीक है, इसी से दर्शाते हैं। और इसका
प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहीं आपको बताएं आवेश का मात्रक कूलाम होता है और कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन को यन से दर्शाते हैं और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिरोध, अभी आपको बताएं हैं कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है, तो प्रतिरोध का है। किसका है, प्रतिरोध का है। आवेश का जो होता है वह कूलाम होता है। विभवांतर का आपको पता है वोल्ट होता है। धारा का क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है। वो बात आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं। ध्वनि का प्रदूषण, यहाँ पे साउंड प्रदूषण को किस पदों में मापा जाता है, तो साउंड को किस में मापा जाता है आपको पता है दोस्तों, डेसिबल में। इसका संक्षिप्त रूप डीबी होता है। इस बात को ध्यान रखना होगा। यहाँ पे आप समझिएगा। शक्ति को वाट में मापा जाता है। पास्कल जो होता है दाब का मात्रक होता है। यहाँ पे हर्ट्ज है, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है। हर्ट्ज जो होता है वो आवृत्ति का मात्रक होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, एच से दर्शाते हैं। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है, मतलब ऊर्जा की इकाई के समान होती है। तो मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्य और आप लोग वहाँ पे पढ़े होंगे कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य, मतलब कि कार्य किसे कहते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं और सामर्थ्य किसे कहते हैं। तो निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है, तो कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आपको इस बात को ध्यान देना होगा। जो आप देखेंगे एक कार्य हो गया और क्या हो गया, ऊर्जा। वही कह रहा है कि ऊर्जा का भी एसआई समान हो और कार्य का भी समान हो, तो उसको क्या बोलेंगे, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। और जो कार्य और ऊर्जा दोनों क्या हैं, कौन सी राशि हैं दोस्तों, अदिश राशि हैं। कौन सी राशियां हैं, अदिश राशि हैं। अदिश राशियां वे होती हैं जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो ऊर्जा में केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा दोस्तों नहीं होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। दोनों का मात्रक क्या होता है, सेम होता है। आगे देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, तो किसकी इकाई कोई नहीं है, इस बात को ध्यान देना है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा के आयतन, इसका भी इकाई होती है। यहाँ पे विस्थापन का मीटर होता है। दाब का पास्कल होता है। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा दबाव की एसआई इकाई क्या है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। नीचे देखिए कितने शिफ्टों में क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी के और ग्रुप डी में पूछा गया है। तो दबाव की एसआई इकाई क्या है, तो दबाव का मतलब होता है दाब, पी, और पी बराबर होता है दोस्तों एफ अपान के ए। तो मतलब बल अपान के क्षेत्रफल, ए का मतलब एरिया से है। तो इसका मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक न्यूटन और प्रति है। तो यहाँ पे देखिएगा न्यूटन इंटू वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसका क्या होगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। मतलब न्नीचे है तो प्रति शब्द लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर होगा ही नहीं, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा ही नहीं, न्यूटन वर्ग मीटर होगा ही नहीं, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यहाँ पे देखिएगा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यही इसका मात्रक होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दबाव का मात्रक एसआई मात्रक पास्कल भी होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत धारा का एसआई इकाई के बारे में बात करेंगे। विद्युत धारा आई बराबर क्यू अपान के टी होता है, क्यू अपान के टी होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। आवेश का कूलाम होता है। प्रतिरोध का ओम होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आई बराबर क्यू अपान टी होता है। इसके अनुसार भी इसका आप निकालना चाहेंगे तो आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकेंड। तो कूलाम प्रति सेकेंड भी इसका मात्रक होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा और समझिएगा दोस्तों। आगे देखिएगा, यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए यम का मान कितना दिया है दोस्तों, 10 किलोग्राम और यहाँ पे बल दिया है, कितना दिया है, 20 न्यूटन। क्या दिया है दोस्तों, 20 न्यूटन। आप सूत्र जानते हैं कि F बराबर यम इंटू के ए होता है। तो यम का मान 10 और ए का मान कितना दिया है दोस्तों, 20 दिया है। तो आप लोगों को ए का मान निकालना है, तो F अपान के ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F अपान के ए। तो आपको पता है दोस्तों F का मान 20 है, ए का मान कितना है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये नहीं यम होगा। तो यम का मान कितना है, 10 है। तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक। और आपको पता है कि जो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
तो कैसे आते हैं, बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ये सभी फार्मूला पर आधारित होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सभी चीज़ों को आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए दिया है, यह एक प्रकाश से दर्पण से संबंधित है कि एक गोली दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं, आप बताइएगा। दर्पण की बात कर ले तो दर्पण दो प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है दोस्तों उत्तल दर्पण। और इसी को बीच वाला का भाग का है, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। इसी को पी से पोल इसको इंग्लिश में बोला जाता है, इसको दर्शाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्रुव या पोल यही है, इसको आप लोग सही मानिएगा। देखिए द्वारक किसे कहते हैं, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी, वह पॉइंट जहाँ पे किसी भी वस्तु को रखने पर उसका परावर्तन हो जाता हो उसको लोग द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है, एफ बराबर आर अपान के 2 होता है। ये बात ध्यान रखिए, फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ऐसे कहेंगे। फोकस क्या होता है, जब किसी दर्पण पर कोई प्रकाश किरण आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, इसी को फोकस कहते हैं। जब इसको आप डीपली में देखेंगे तो समझ में आएगा। मैं केवल एक प्रश्न की श्रृंखला दिखा रहा हूँ। आगे देखिएगा, 1 किलोवाट इस क्या होता है, मतलब इसके 1 किलोवाट में इसकी यूनिट क्या होती है, या बिजली की यूनिट है। किसकी यूनिट है दोस्तों, यह बिजली की इलेक्ट्रिक की यूनिट है। और इसका मतलब 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। काफ़ी बार पूछा है दोस्तों कि देखिए कितनी शिफ्टों में यह रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है यह जो होता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है, जो वर्क की बात किया कि कौन अधिक काम कर सकता है। एक घूमता हुआ पहिया, एक बंदूक से चली गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो उठाया हुआ हथौड़ा का जो परास होता है, जो दूरी होती है, या जो वह उठाए गए हथौड़े के समय में कितना दूरी वो तय करती है, इसको अगर ध्यान में देखा जाए तो बंदूक से चली हुई गोली जो होती है वो अधिक काम करने का काम करती है। ऑप्शन नंबर बी। यह कई शिफ्टों में इसका मैंने देखा है, कई शिफ्टों में प्रश्न पूछा है। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में 31/8/2018 को शिफ्ट में पूछा हुआ है, सुबह वाली शिफ्ट में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कौन ज़्यादा काम कर सकता है। पहिया घूमेगी वो भी काम करेगी, गतिशील पत्थर वो भी काम करेगा, एक उठाया हुआ हथौड़ा वो भी काम करेगा, लेकिन जो बंदूक की गोली होगी वह सबसे ज़्यादा काम करेगी। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 अंश है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। आप देखिएगा, आपको इस बात को ध्यान देना होगा कि आपतन कोण का मान 30 अंश दिया है तो परावर्तन कोण का मान क्या दिया होगा। जब आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश का परावर्तन तो उसमें पढ़े होंगे, या गोली दर्पण या कुछ भी आप पढ़े होंगे तो आपको एक सूत्र मिला होगा, कोण आई बराबर कोण आर। मतलब आपतन कोण सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो मैं क्यों किसी लफड़े में पढ़ने जाऊँ। आई का मान 30 अंश दिया है दोस्तों, तो आर का मान भी कितना मिल जाएगा, 30 अंश ही मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 17/8/2018 को शिफ्ट सेकंड वाली में क्वेश्चन पूछा हुआ है। काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं, बस देखने की ज़रूरत है। आगे देखिएगा, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी तय करे तो 1 न्यूटन बल द्वारा चलती है, तो किए गए कार्य की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो जब कोई भी वस्तु है वह किसी दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, 1 न्यूटन बल लगाएंगे तो वह 1 मीटर की दूरी जाएगी। तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो किए गए कार्य क्या होते हैं दोस्तों, देखिए कार्य W बराबर होता है दोस्तों F इंटू यस। कार्य का SI मात्रक जूल होता है और राशि कौन सी है, तो यह एक अदिश राशि है। तो ध्यान दीजिए, W बराबर F का मान 1 है, यस का मान कितना है, 1 है। तो 1 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों। कितना कार्य होगा, 1 जूल होगा। क्या होगा दोस्तों, 1 जूल होगा। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको आप पुटअप करिए किसमें, फार्मूला में, और उसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। आगे देखिएगा, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़ा यात्री द्वारा किया गया कार्य। देखिए ऐसे क्वेश्चन घुमाने के लिए, फंसाने के लिए आते हैं। कोई यात्री है और वह कोई स्टेशन पर खड़ा है और वह एक सूटकेस अपने सर पर लिया है, तो वह कितना कार्य कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि 10 किलोग्राम चाहे 20 चाहे 1000 चाहे लाख टन का कोई सूटकेस हो, अगर कोई व्यक्ति उसको सर पर उठाए प्लेटफार्म पर खड़ा है, तो उसका अगर खड़ा है ना, वो कुछ कार्य तो कर नहीं रहा, उसको एक स्थान से दूसरे, कार्य किसे कहते हैं, जब बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित कर देंगे किसी वस्तु को तो उसको कार्य बोलेंगे। तो यहाँ पे कार्य कितना हो रहा है दोस्तों, 0 जूल हो रहा है। कितना हो रहा है, 0 जूल। ये बात ध्यान रखिए, कार्य का मात्रक जूल होता है। राइट, इस बात को समझते रहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो यह झुकती है। ये देखिए अपवर्तन की बात कर दिया है। अपवर्तन में आप पढ़े होंगे, जैसे एक सघन, पहला माध्यम क्या बोला है दोस्तों, सघन माध्यम बोला है, सघन, ठीक। और दूसरा माध्यम बोला है दोस्तों विरल माध्यम। सघन माध्यम क्या होते हैं, जैसे जल हो गया और कांच हो गया। विरल माध्यम जैसे एयर हो गई, हवा हो गया, ऐसे विरल माध्यम है, ठीक। तो अब देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो क्या करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर हटती है। ये तो बात
कन्फर्म है। और जब सघन से विरल में जाती है तो उसकी स्पीड भी क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है, स्पीड भी बढ़ती है और अविलंब से दूर हटती है। जो शब्द कहीं लिखा हो तो उसको आप लोग सही मान लीजिए। तो अविलंब से दूर जाती है और तीव्र गति से जाती है, अविलंब की ओर, अविलंब से दूर और तीव्र गति। ऑप्शन नंबर डी आप देख लीजिए, जो आपका एनसीईआरटी पे सभी आधारित क्वेश्चन है। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। एक 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो दोस्तों, तो उसका विस्थापन अगर शून्य हो। किसी भी वस्तु पर बल लगाइएगा और उसका कार्य जो होगा वह शून्य होगा। कब होगा, जब उसका विस्थापन क्या होगा दोस्तों, शून्य होगा। तो उसका कार्य आप लोग क्या मानिएगा, शून्य मानिएगा। कोई कितना भी व्यक्ति किसी दीवार पर धक्का लगाए, जब तक वो दीवार उसकी बल की दिशा में विस्थापित न हो जाए तो उसको समझिएगा कि कार्य नहीं हुआ है। यह आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 21/8/2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन है, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। W बराबर F इंटू यस, तुरंत आप फार्मूला लिखिए और देखिए कि क्या क्या दिया है। W बराबर F इंटू यस, एफ का मान दिया है दोस्तों, कितना दिया है, 120 न्यूटन। और कितना बक्से को उठाता, 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। यस का मान कितना दिया है दोस्तों, 2 मीटर। तो 120 गुणे 2 करिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 240। 12 दूना 24, 240। और यहाँ पे कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। देखिए यहाँ पे कहीं आया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता, ठीक ना। कार्य करने की क्षमता जो होती है किसी भी व्यक्ति के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, जितने अंदर आपकी ऊर्जा रहेगी उतना ही आपके अंदर कार्य करने की क्षमता रहेगी। कार्य ऊर्जा जो है वह कौन सी राशि है, अदिश राशि है, वो अदिश राशि। आपको यहीं बता दें, एक चैप्टर है एनसीईआरटी में, कक्षा 9th में आप पढ़े होंगे, वर्क पावर एनर्जी। वर्क मतलब कार्य, पावर मतलब सामर्थ्य और एनर्जी मतलब ऊर्जा। वर्क पावर एनर्जी तीनों जो हैं वह क्या है, अदिश राशियाँ हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसमें वर्क और पावर का जो सेम मात्रक होता है, क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। ये भी प्रश्न पूछ दिया है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक ना, ये बात ध्यान रखिएगा। जबकि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, बस शब्द थोड़ा बदलेगा दोस्तों। अगर क्षमता है तो उसको ऊर्जा बोलिएगा और दर है तो उसको क्या बोलिएगा, शक्ति बोलिएगा। शक्ति का मात्रक वाट होता है, इसका सूत्र P बराबर W/T होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आरआरबी एलपी में और आरआरबी ग्रुप डी में दोनों में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर पर काफ़ी डिमांड रहती है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर को देखना चाहिए। आगे देखिए, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य कितना होगा दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे वृत्ताकार, एक वृत्त कोई है और कोई वस्तु है, इसका एक केंद्र है और कोई वस्तु यहाँ पे मान लीजिए है, और ऐसे घूमकर ये वस्तु ऐसे पुनः यहीं पे आ गई, तो इसका कार्य कितना है दोस्तों, शून्य है। कितना है, शून्य है। एक वृत्ताकार मार्ग पर कोई वस्तु दौड़ रही है तो उसका एक निश्चित समय के बाद वह अपने स्थान का पुनः अनुसरण करेगी, इसलिए उसका कार्य जो होगा दोस्तों वह क्या होगा, शून्य होगा। इस बात को ध्यान देना होगा। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 17/8/2018 का 3rd शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है। 25 किलोग्राम का भार जो होता है वो उठाता है कोई व्यक्ति है, और उसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि जी 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर हो तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए। तो कार्य का मान देखिएगा, कार्य W बराबर mgh, आप एक सूत्र पढ़े होंगे। m का मान दोस्तों दे दिया 25 और g का मान आप लोग सिंपली 10 रखते हैं, 10 रख लिए, और ऊंचाई कितना दिया है दोस्तों, 2.5 दिया है। कितना दिया है, 2.5 दिया है। आप जब इसको देखेंगे तो यह 10 है, यहाँ पे एक दशमलव है, तो दशमलव हटाने के लिए 10 को खत्म कर दे रहे हैं, तो इस सिंपली आप कर दीजिए 25 गुणा के 25, और 25 गुणा के 25 बराबर हो जाएगा दोस्तों 625। और यहाँ पे देखिएगा वर्क मतलब कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। 625 जूल आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। देखिए बस आप सूत्र पर डिमांड रखेंगे, माइंड को आप फ्रेश रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से आपका आ जाएगा, बस सूत्र आपको आना चाहिए। आगे देखिएगा, मैं सभी समान क्वेश्चन लिए हैं, या कठिन हो या हाई हो। 5 किलोग्राम भार का एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल की गणना कीजिए। लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान ज्ञात कीजिए। कार्य वही W बराबर mgh का मान यहीं पे भी पुट करना है, mgh। तो कैसे आप पुट करेंगे, W बराबर mgh, द्रव्यमान m है, m का मान 5 है, और यहाँ पे देखिए g का मान 10 होता है दोस्तों, और h का मान कितना उठाता है, 4 मीटर उठाता है। तो 10 चौको 40 और 40 पचे आप लोगों का 200 जूल हो जाएगा।
200 जूल। देखिए यहाँ पे एक बात और आपको बता रहे हैं, फंसने वाली बात क्या है, अगर केवल 200 जूल होता तो इसको तो हम बात कर लेते। यहाँ पे 200 जूल प्लस में और यहाँ पे माइनस में दिया है, तो पृथ्वी से ऊपर जाने की बात कर रहा है दोस्तों। आपको पता है गुरुत्वाकर्षण का मान माइनस हो जाता है जब पृथ्वी से किसी वस्तु को उठाते हैं, तो यहाँ पे -200 जूल होगा दोस्तों। यह प्रश्न के भाव को जानेंगे तभी बात बनेगी। आगे देखिएगा, यहाँ पे 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है और इस प्रक्रिया में कितना कार्य होगा। तो यहाँ पर भी आप लोग 26 नंबर जब क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोगों को क्या करना होगा, यम का मान देखिए 5 दिया है और किसी वस्तु को ऊंचाई तक उठाना होता है, यच का मान 20 में दिया है। यच का मान कितना है दोस्तों, यच का मान है 2, कितना है 2। और यहाँ पे जब आप इसको निकालेंगे जी का मान इसमें रखेंगे 10, क्या रखेंगे 10 रखेंगे। तो जब आप इसको हल करेंगे तो हल करने में देखिएगा इसमें क्या होगा, 5 W बराबर mgh पर पुट करेंगे, 5 गुणे 2 और गुणे जी का मान कितना होता है 9.8 और 10 भी रखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 98 और 96 वाली बात दशमलव के बाद जब आ जाए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 9.8 मान रखने पर क्लियर आंसर आते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए भाग दे दीजिए 10 का, ध्यान दीजिएगा। और जब यहाँ पे 9.8/2 करिएगा, ऊपर नीचे 10 का गुणा करिएगा तो 10 से ऊपर दशमलव खत्म हो जाएगा, नीचे 10 बचेगा। तो जब नीचे 10 बचेगा तो 5 दूना के 10, इसको 2 कर लीजिए दोस्तों, 2 से 2 खत्म करिए, आपका मान कितना आ जाएगा 98 आएगा। ये 9.8 नहीं है दोस्तों, नीचे देखिए मैं 10 का गुणा कर चुका हूँ तो इसलिए यह दशमलव हट गया है, तो 98 जूल आएगा। ऑप्शन नंबर डी एंड डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 केजी भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। बस यही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किया है, तो इस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा देर तक आपको न बताऊं। W बराबर mgh करेंगे दोस्तों, 10 दूना के 20 करेंगे और 20 में जब आप लोग 10 का गुणा करेंगे, 20 का गुणा करेंगे, जैसे इसको कैसे लगाएंगे, देखिए W बराबर mgh और यम का मान है दोस्तों 20 और जी का मान है आपका 10 और इसमें 2, तो 20 दहा में 200 और 200 दूना के 400, कितना हो जाएगा 400 और क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। ऑप्शन बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को थोड़ा छोड़ते हैं, चलते हैं टॉप क्वेश्चन पे। शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति को P से दर्शाते हैं, P बराबर W/T। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों, शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। यहाँ पे देखिएगा शक्ति P बराबर होता है W/T, शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट होता है। लेकिन इसके द्वारा देखिएगा कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड अगर कहीं मिले तो शक्ति का मात्रक हो जाएगा। मात्रक नहीं पूछा है, शक्ति का सूत्र पूछा है, तो P बराबर W/T मतलब कार्य अपन समय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जो गलत हो गया, यहाँ पे बी होना चाहिए, यहाँ पे सी होना चाहिए, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है, तो कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है, तो शक्ति किसको बोलेंगे दोस्तों, शक्ति को बोलेंगे। संवेग क्या होता है, P बराबर m इंटू बी होता है, इसी को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। बल क्या होता है, किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करना, ये बल कहलाता है। बल व धक्का है या खिंचाव है जो किस वस्तु पर लगता है तो उसके अवस्था में परिवर्तन करने का कार्य करता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। संवेग का मात्रक शक्ति जो होते हैं, शक्ति का मात्रक वाट होता है। संवेग का मात्रक बात करेंगे तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड संवेग का मात्रक होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलो देखते हैं, जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है, किसमें, गतिज ऊर्जा में। दबी हुई स्प्रिंग है दोस्तों, ऐसे दबी है। जब आप ऊपर से इसको पुश किए हैं, नीचे से भी पुश किए हैं, तो जब इसको छोड़ेंगे तो यह ऊपर की तरफ फैलेगी, तो इसमें कौन सी आएगी, कैनेटिक एनर्जी आएगी, गतिज ऊर्जा आएगी। गतिज ऊर्जा के ई बराबर होता है ½ mv का स्क्वायर, इसका सूत्र होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, किसके अनुरूप दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलती है, तो किसके अनुरूप बदलती है, तो गतिज ऊर्जा के अनुरूप बदलती है। वही क्वेश्चन यह रिपीट हुआ है RRB LP टेक्नीशियन फर्स्ट शिफ्ट में 10/8/2018 के। आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिए किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, तो किसके अनुरूप होती है गतिज ऊर्जा की वृद्धि, तो गति की वृद्धि होती है। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, तो गति, जब गति होगा तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, भाव को समझेंगे तो आपका क्लियर होगा क्वेश्चन। आगे देखिएगा, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, गतिज ऊर्जा जो किस पर निर्भर करती है, तो बात ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान और वेग पर। द्रव्यमान और वेग पर किनेटिक एनर्जी, आप सोचेंगे कैसे मैं बताया, तो किनेटिक एनर्जी को के ई से दर्शाते हैं, के ई बराबर होता है ½ mv का स्क्वायर। तो द्रव्यमान और वेग पर ही इसका जो गतिज ऊर्जा निर्भर करता है, द्रव्यमान और वेग पर। दोस्तों यह आपको रटवाने वाली बात नहीं है, यह समझने वाली बात है।
आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिए, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? तो जो जल विद्युत गृह में क्या होता है, जब जल होता है ऊपर से गिरता है और टरबाइन की पंखुड़ियों पर गिरता है तो टरबाइन की पंखुड़ियाँ घूमती हैं, तो जो जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो यही पूछा है कि किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? तो वह कौन सी होती है दोस्तों? आपको पता है, वह गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? विद्युत ऊर्जा में बदलती है। किस में? विद्युत ऊर्जा में। आगे देखिएगा, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी को कैनेटिक एनर्जी में कहाँ किस में बदला गया है? तो आप इसको देखकर बताइए। आप देखेंगे एक पटाखे का विस्फोट है तो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला गया है। टार्च को ऑन करना ये भी रासायनिक ऊर्जा, टार्च अगर सेल का है तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जा रहा है या यांत्रिक ऊर्जा में इसको कह सकते हैं। एक टार्च को ऑन ऑफ करना, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं दोस्तों। पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम जब विराम अवस्था में होता है और जब यह अपने स्थान से ऐसे ऐसे गति करने लगता है तो यह गति अवस्था में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। लफाऊ फटाऊ आप ट्यूशन को देखने के बाद आप उसके प्रश्नों पर मत जाइए, उसके ऑप्शन पर जाइए, ऑप्शन क्या कर रहा है। जब मूल भाव को समझेंगे आंसर अपने आप निकल जाएगा। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होती है? आप देखिए, इसको फंसा दिया क्वेश्चन, जैसे कि ऊपर उठाए गए हथौड़े, ऐसा नहीं करा कि ऊपर से गिराते समय, अगर गिराते समय की बात करें दोस्तों तो उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगी, लेकिन उठाकर रोकने की बात कहा है कि ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास होती है, कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। रोका है दोस्तों हथौड़ा, गिराया नहीं है। आगे देखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और इसका संयोजन है। मतलब यांत्रिक ऊर्जा किसका किसका संयोजन है? तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बराबर होते हैं यांत्रिक ऊर्जा। इस बात को ध्यान रखना होगा आपको। आगे देखिएगा, सभी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है तो सभी क्वेश्चन को आपको देखना होगा। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तने हुए रबर बैंड का बात कर रहा है दोस्तों। तो तने हुए रबर बैंड में क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। जब उसको आप छोड़िएगा तो गतिज ऊर्जा में आ जाएगा। तो अगर आप समझते नहीं रहेंगे, मूल भावों को जानते नहीं रहेंगे तो आप गलती कर देंगे। तना हुआ बात कर रहे हैं दोस्तों, ऐसे खींचा हुआ है तो खींच के जब रोका है ना तो इसमें क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। जब यहाँ से छोड़ देगा तो छोड़ने के बाद यह क्या इसमें बदल जाएगा? गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे 38 नंबर आप देखिएगा, इसको क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति विन्यास के कारण प्राप्त ऊर्जा, मतलब वह किस स्थिति में है तो उसको क्या बोलिएगा? स्थितिज ऊर्जा बोलिएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है दोस्तों। ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को एक रूप से, जैसे गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऐसे बदला जाता है उपकरणों द्वारा। तो आप ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा में आप पढ़े होंगे, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, न कि नष्ट किया जाता है, न ही ऊर्जा को कभी उत्पन्न किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का भंडार स्रोत है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। शक्ति का मात्रक वाट और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। राइट, इसको आगे देखें। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा को के से दर्शाते हैं, इसको कैनेटिक एनर्जी बोलते हैं। 1/2 mv का स्क्वायर होता है। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv का स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसका सूत्र होता है mg × के h, जहाँ पे m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h जो होता है ऊंचाई होता है दोस्तों। इसको आप सब साथ साथ देखते चलिए। आगे देखिएगा, द्रव्यमान यम वाली एक वस्तु भी वेग के साथ स्थानांतरित होती है। इसमें गतिज ऊर्जा के है। अगर यदि इसका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसके गतिज ऊर्जा में कितना का परिवर्तन हो जाएगा? तो आप जब इसको देखेंगे तो वेग अगर 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वेग अगर 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। आगे देखिएगा, किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें से निम्न में से क्या होता है? तो निम्न में से क्या होता है आपको पता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। स्प्रिंग में क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। कैसे होगा थोड़ा देखते हैं।
कोई संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई की स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है। संकुचित मतलब कि वह दबाया गया है दोस्तों। तो जब दबाकर आप इसको रोक देंगे एक स्थान पे तो इसमें क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। जब छोड़िएगा तो इसको गतिज ऊर्जा में हो जाएगा। तो इसलिए स्थितिज ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरआरबी एलपी में पूछा गया क्वेश्चन। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है दोस्तों? जब वह गोली बंदूक में है, जब बंदूक से आप गोली चलाइएगा तो जब यह इसका गोली जो बंदूक में है वह तो स्थितिज ऊर्जा में है। जब छोड़ा जाएगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए कह रहा है स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? तो गतिज ऊर्जा में। गति का रूप धारण कर लिए वह गोली, तो इसलिए इस बात को ध्यान देना होगा और समझना होगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे दिया है कि 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति करेगी? तो कौन सी गेंद तेजी से गति करेगी, इस बात को किया है। तो इसमें जो अगर आप देखिएगा 2 वस्तु हैं, एक का द्रव्यमान 5 kg है, एक का द्रव्यमान 10 kg है और दोनों का वेग बराबर है। v1 इसका भी है, v1 इसका भी है। m1 में परिवर्तन है दोस्तों। तो जब संवेग संरक्षण का नियम आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 u1 प्लस m2 u2। m1 u1 आगे होता है, खैर इसको मैंने उलाट कर बोला है। तो आप लोग देखिएगा, जब द्रव्यमान वस्तु का सेम है और वेग द्रव्यमान वस्तु का सेम नहीं है और वेग अगर सेम है तो जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका वेग क्या होगा दोस्तों? तेज होगा। तो 5 किलोग्राम गेंद वाली वस्तु जो होगी, 5 किलोग्राम जिसका वजन है, वह तेज गति से गति करेगी। आगे देखिएगा, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो निहित ऊर्जा जो होती है वह स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थिति आकृति में हुए परिवर्तन के कारण उसमें निहित ऊर्जा को क्या बोलिएगा? तो उसको बोलिएगा दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलिएगा? स्थितिज ऊर्जा इसका करेक्ट होगा। आगे देखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? गतिज और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपको मिल गया। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा, राइट। आगे देखते हैं, एक खींचे हुए धनुष के तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है दोस्तों? तो गतिज ऊर्जा में। अगर धनुष है आप खींचे, अगर यही प्रश्न ऐसे कहता कि खींचे हुए हैं तो आप क्या कहते? आप उसका आंसर होता स्थितिज ऊर्जा। लेकिन खींच कर आप छोड़ रहे हैं तो किस में परिवर्तित हो जा रहा है? गतिज ऊर्जा में। काइनेटिक एनर्जी के इसे दर्शाते हैं और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, आप देखिए यहाँ पे संकुचित स्प्रिंग ये तो है ही दोस्तों, एक उठाया गया हथौड़ा ये भी है और बाद में संचित जल जो रुका हुआ है ये भी है। बहता हुआ जल में क्या मिलता है दोस्तों? गतिज ऊर्जा मिलती है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है, राइट। आगे देखते हैं, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाली वस्तु को गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो यहाँ पे देखिए यम का मान दोस्तों दे दिया 5 और 5 मीटर प्रति सेकंड गति, मतलब यम का मान 5 नहीं दिया दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे यम का मान दे दिया 22 kg। कितना दिया? 22 kg। और यहाँ पे वेग भी का मान दे दिया 5 मीटर प्रति सेकंड और कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ज्ञात कीजिए 1/2 mv का स्क्वायर। तो जब इसको आप लोग लगाइएगा दोस्तों तो आपको क्या मिलेगा? आप यहाँ पे देखिए 1/2 यम का मान कितना है? 22 और आपका भी का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक, राइट। इस बात को समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो जब इसको आप लगाएंगे तो 2 से 22 को काट दीजिए, हो जाएगा 11 और गुणे के दोस्तों 25। तो 11 गुणे 25 जब आप गुणा करिएगा तो 275 जूल आएगा। कितना आएगा? 275 जूल आपका ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, जब नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव जो होती है वो पीछे हट जाती है। न्यूटन के किस नियम पर आधारित है दोस्तों? आप पता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम गति का तीसरा नियम कहलाता है। तो जब किसी वस्तु पर आप जितना बल लगाएंगे वह वस्तु भी आपके ऊपर उतना बल लगाएगी। यह न्यूटन के गति के तीसरा नियम पर आधारित है। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 31/8/2018 के 3rd शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चनों की एक लंबी श्रृंखला हम लोग पहुँच चुके हैं। चलिए आगे भी कुछ देखते हैं, जब तक क्वेश्चन खत्म ना हो जाए तब तक लगे रहें। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर होता है और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम में दिया गया है? तो आपको पता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का बात कर रहा है या न्यूटन के तीसरे नियम की बात कर रहा है दोस्तों। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, रिएक्शन एक्शन रिएक्शन का नियम, रूल, जो कि ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए, जब स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाता है। यह न्यूटन का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम जिसको बोलते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम कहाँ गया? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बल लगाकर उसकी अवस्था को परिवर्तन न कर दिया जाए। ऐसा क्वेश्चन है। तो कोई वस्तु अगर ठहरा हुआ अवस्था में तो ठहरा में रहेगा, और अचानक मान लीजिए कोई वस्तु अगर ठहरा है, कोई व्यक्ति सीट पर बैठा हुआ है, बस चल दी तो वो पीछे की तरफ झुक जाएगा। न्यूटन का कौन सा नियम? पहला नियम। राइट, आगे बढ़ते हैं। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जाता है? तो बल की परिभाषा को व्याख्यात करने का जो बात है वह आप लोग जब इसको पढ़े होंगे तो आपको मिला होगा पहला नियम से। बल क्या है? तो वह बा कारक है जो किस वस्तु पर लगाने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है। तो पहले नियम से न्यूटन के गति का पहला नियम, गति का पहला नियम। राइट, मैं दूसरा नियम लिख दिया, न्यूटन के गति का पहला नियम, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक छलांग लगाने वाली ऊंची छलांग लगाने से पहले कोई व्यक्ति है जो दौड़ता है, तो वह क्यों दौड़ता है? वह क्या पाने के लिए दौड़ता है? तो वह गति का जड़त्व पाने के लिए दौड़ता है। क्या पाने के लिए दौड़ता है दोस्तों? गति का जड़त्व। गति का जड़त्व वह पाने के लिए वह लंबी छलांग को लगाता है। व्यक्ति वह लंबी छलांग लगाए इसलिए वह दूरी से ही दौड़ता है, तो वह अपने जो उसका वेग होता है वह स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा, तो वो उसकी जो परास होगा वो लंबी दूरी वह तय कर लेगा, छलांग लंबी मारेगा। तो जड़त्व किसका जड़त्व होता है? तो वह गति का जड़त्व होता है दोस्तों, गति का। आगे देखिएगा, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखिएगा, कोई वस्तु आराम में है तो आराम में रहेगी और गति में है तो गति में रहेगी। इसको क्या बोलिएगा दोस्तों? इसको जड़त्व बोलिएगा। जड़त्व का नियम है। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व कहता है कोई वस्तु ठहरी है तो ठहरी रहेगी, और एक होता है गति का जड़त्व, जो वस्तु गति कर रही है मोशन अवस्था में वो गति की अवस्था में ही रहेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। बल का मात्रक न्यूटन, और बल का मात्रक न्यूटन। न्यूटन की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है प्रिंसिपिया, जो 1687 में लिखे थे। इसका भी बात ध्यान रखिएगा। संवेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। राइट, आगे देखते हैं। बल समीकरण में F बराबर होता है, F बराबर होता है दोस्तों m इंटू के ए। F बराबर क्या होता है? m इंटू के ए, और यही बल का सूत्र होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। RRB LP टेक्नीशियन 13/8/2018 को प्रश्न पूछा गया है। तो यह जो 56 क्वेश्चन की श्रृंखला थी, यह लंबी श्रृंखला जो कि ख़त्म हो गई। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वही आपसे लाइक की अपेक्षा करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और टाटा, बाय बाय।